नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉर्क। मैंने आपको बताया कि फोर्सेस दो तरह की है। एक अगर लीनियर फोर्स लगेगी, स्ट्रेट फोर्स लगेगी, तो हम उसको कहेंगे सिंपल फोर्स, दैट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू एम ए। लेकिन अगर फोर्स के अंदर रोटेशनल मोमेंट आ रही है, कहीं कोई रोटेशन हो, हमारे पास टॉर्क कहलाती है। अब यहाँ पर टॉर्क के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, दैट इज टाउ इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। यानी कि फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टॉर्क यानी कि एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। तो इसके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं अ कार ड्राइवर टाइटन द नट्स ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक कार ड्राइवर है जो कि व्हील को जो फिट करने के लिए नट्स को व्हील के अंदर लगा रहा है, तो उसने स्पैनर यूज़ करा है। स्पैनर पे वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन। तो जो फोर्स लग रही है वो है तकरीबन 300 न्यूटन। और कह रहे हैं कि जो स्पैनर का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क। तो अब यहाँ पर 300 न्यूटन फोर्स है और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सेंटीमीटर में हम कभी भी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, तो हम इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स है हमारे पास 300 और डी है हमारे पास 0.5। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन हमारे पास वैल्यू आएगी 60। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट की। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप यूनिट भूल जाएँ तो आप इसका फॉर्मूला दोबारा यहाँ लिखें। फॉर्मूला में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मौजूद है आप उसका यूनिट निकालें। जैसे फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पर जो टॉर्क का यूनिट आएगा वो भी आएगा न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टॉर्क का हमारे पास, क्या स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर। एक स्पैनर है, स्पैनर मतलब जिससे हम नट बोल्ट्स वगैरह टाइट करते हैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 0.3 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमें ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन। टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है यानी कि रोटेशनल प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि होगी तकरीबन 300 न्यूटन। तो हमें यहाँ पर अब जो मालूम करना है, सबसे पहली चीज़ है डिटरमाइन द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन इट। फोर्स मालूम करनी है जो कि हमें इसको रोटेट करने में हेल्प करेगी, जो कि नट को टाइट करने में हेल्प करेगी, वो फोर्स हमें मालूम करनी है। और नंबर सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर। स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर हम 500 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमें स्पैनर की लेंथ मालूम करनी है कि ये कितनी होनी चाहिए अगर टॉर्क हमारे पास 500 न्यूटन है। पहले हमारे पास टॉर्क है, तो पहले टॉर्क 300 न्यूटन मीटर है और हमारे पास डिस्टेंस है 0.3 मीटर। तो हमें उसकी एक फ़ोर्स मालूम करनी है कि कितनी फ़ोर्स लगेगी। लेकिन अगर टॉर्क 300 से 500 हो जाए और फोर्स हमें सेम ही मिले, तो हमें स्पैनर का डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले हम डेटा 1 यूज़ करेंगे, जिसके अंदर डी है हमारे पास 0.3 मीटर, टॉर्क है हमारे पास 300 न्यूटन और हमें फोर्स मालूम करनी है। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। मालूम करना है हमें एफ़, तो उसके पास जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ होंगी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई डी, दैट इज़ इक्वल टू एफ़। तो यहाँ एफ़ के लिए हम टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 0.3। कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी तकरीबन 1000 न्यूटन। अब हमें 300 टॉर्क के लिए 1000 न्यूटन जो है फोर्स दरकार है, जबकि इसका डिस्टेंस होगा 0.3 मीटर। सेकंड डेटा गिवन है, उसके अंदर टॉर्क यूज़ करना है 500 न्यूटन मीटर और फोर्स यूज़ करनी है हमें 1000 न्यूटन, जो अभी हमने यहाँ पर मालूम की है। तो अब हमें मालूम करना है स्पैनर का डिस्टेंस। अब हमें उसका डिस्टेंस कितना इंक्रीज़ करना है या कितना डिक्रीज़ करना है कि फोर्स इतनी हो और टॉर्क कितना हो। फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। मालूम करना है इस बार हमें डी, तो डी को हम यहाँ रहने देंगे और एफ़ एक्स्ट्रा है तो एफ़ को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। टॉर्क डिवाइडेड बाई एफ़ इज़ इक्वल टू डी। सो डी इज़ इक्वल टू टॉर्क इज़ 500 एंड एफ़ इज़ 1000। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 0.5 मीटर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो लाजमी मुझे बताइएगा। होमवर्क असाइनमेंट में आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उसको सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।